सो हाय एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमल पंडित। इस तो हेमल जी ने हमें ज्वाइन किया है 8 अगस्त 2023 को। लगभग 12 प्लस 4 16 महीने हो चुके हैं हेमल जी। एंड आई कैन सी दैट वो जो कंपाउंडिंग वाला स्टेज है, आप ऑलमोस्ट वहाँ पर हैं। सो अगेन वेलकम टू आर 1-to-1 फ्रीडम फिनिशर अवार्ड के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप समय निकाले और हमारे साथ आए। सो फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो यू, सो कैन यू प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और बताएं कि आपने किस वजह से ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो मेरा नाम हेमल है, हेमल पंडित। और मैं गुजरात के अंदर महुदा से बिलोंग करता हूँ, जो आशीष जी के बहुत नज़दीक ही है। हम दोनों साथ में ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के एरिया में। मेरा भी अ, आशीष जी की तरफ फैमिली बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट्स का। हम्म। तो उसमें ही ज़्यादातर मैं रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे मैंने पहले ट्रेडिंग की हुई है, एफएनओ किया है सब, बट बहुत लॉस हुआ था। उसके बाद मेरे को जानने को मिला कि ऐसा भी ट्रेडिंग, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके रहता है, जिसमें इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है। हम्म। तो उनसे मैंने वो जाना, फिर ज्वाइन किया आपको। तब से मैं, ये पहला ऐसा एफएनओ है जो मैं प्रॉफिट में कर रहा हूँ अभी, और बहुत वाह। अच्छा चल रहा सो पहला एफएनओ है जो आप प्रॉफिट में कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन करने के पहले आपके कौन से चैलेंजेस थे जो आपको लगता है यहाँ आने से सॉल्व हो गया? है। चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे कि लॉस बहुत होल्ड करता था, प्रॉफिट कम हो थोड़ा लेके निकल जाता था पहले। हम्म। फिर ग्रीड बहुत रहती थी, डर भी बहुत रहता था, सब चीज़ रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, वो कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। हम्म। तो ये सब चीज़ होती थी। पर ओके। अब सब सॉल्व हो गया है, ऐसा लगता है मेरे को, सिस्टम से। आपने मुझे जो रिसेंटली एक नंबर शेयर किया था, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। सो आपने आई थिंक 90,000 के कैपिटल से चालू किया था, राइट? और हम्म। अभी आप 1,48,000 पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपने यस, टोटल यस। 58,000 का प्रॉफिट किया है लास्ट 12 4 16 महीनों में, विच मीन्स हाँ। ऑलमोस्ट 43% का रिटर्न, राइट? यस, एंड यस। दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम एफ एन ओ, कंप्लीटली फ्रॉम एफएनओ, फ्रॉम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। सिस्टमेटिक। तो ये आपका हुआ जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था। क्या आप थोड़ा बताएंगे कि इस पे आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? सर, टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है। जस्ट सुबह में जो लॉग इन करना रहता है वो लॉग इन करता हूँ, और जस्ट एक बार देख लेता हूँ कि वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक बार नज़र डाल देता हूँ। उसके बाद तो ऐसा कोई खास टाइम में दिन में देता नहीं हूँ इस चीज़ को मैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, राइट? कुछ नहीं करना पड़ता है, हाँ। ग्रेट, परफेक्ट। सो जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब आपका माइंडसेट क्या था? ये प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में जब लॉसेस भी जा रहे थे, फिर जैसे दिन में प्रॉफिट में रहे, फिर ये पूरा होल्ड करना रहता है दूसरे दिन तक, तो प्रॉफिट में जाके लॉस में वापस भी जाते थे। तो ऐसा लगता था कि क्या ये चलेगा, ये थोड़ा लग पे भी जाता है, जैसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया उनको तो अच्छा भी रहा होगा। अब क्या हम्म। आगे क्या होगा, वो क्या किसको पता है। तो ये सब चीज ऐसा माइंड में चलती थी कि हमें भी अच्छा लग रहा है, हमको भी प्रॉफिट हो। पर हुआ, सब चीज होती है। तो ग्रेट। अभी ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, मतलब। आपको नर्वसनेस आती थी या फिर आपको लगता था कि मतलब कैसे ये चल रहा है, क्या है? उस टाइप बहुत से। बहुत नर्वस, जी बहुत बोलिए। नर्वस है, क्योंकि एक लॉट से काम स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में 5 10 10 हज़ार रुपए जब दिखता था एक साथ में, तो हम्म। ऐसा ही लगता था कि बस अब निकल जाओ यहाँ से। ओके। और फिर, हाँ, फिर जब कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो दूसरे दिन प्लस में खुल के 15 15 हज़ार तक भी खुले। तो ये सब वाह। चीज, हाँ। और जैसा कि आप ट्रस्ट की बता वजह रहे से। थे, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम थी कि आप लॉसेस तो बड़ा ले लेते थे, प्रॉफिट छोटे पे निकल जाते थे। तो यहाँ बड़ा हाँ, हाँ। प्रॉफिट देख के आपको लगता होगा अरे यार कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मिस हो जाएगा। और सही में मिस हो जाता होगा। और फिर आपको लगता होगा यार क्या गड़बड़ हो गई, कुछ इस टाइप की फीलिंग थी? हाँ, हाँ सर, बहुत नर्वसनेस बहुत थी, पर जैसे जैसे मैंने आप 1 साल या अभी 1.5 साल जैसे होगा, अभी थोड़े 2 महीने में, तो हम्म। अभी वो सब, अब वो सब चीज नहीं रही। प्रॉफिट देख के अगर वो लॉस में भी जाता है, तो अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। बहुत नाइस। नॉर्मल हो जाए, बहुत नॉर्मल हो गई है ये चीज सब। ग्रेट, थैंक यू। सो अगेन इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप कोई आहा मोमेंट शेयर कर पाएँ जहाँ पे आपको लगा कि यार अब मेरा एक्सपीरियंस बदल गया और वहाँ से आपका व्यू पॉइंट बदला हो, कोई वैसा स्टोरी आपको याद आता है? कैन यू शेयर दैट?
एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे फ्राइडे भी अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जैसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है जब मार्केट कंटिन्यूअस। तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ ये मतलब आगे भी ऐसे देता रहेगा, इसमें और स्केल करने की मेरे को ज़रूरत है इस चीज़ में, और लॉट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ से ज़्यादा रिटर्न देता है, एफडी हो या कुछ भी चीज़ हो। 43% मीन्स बहुत मायने रख। ओके, और वो भी आपके बुरे फेज में है अभी, राइट? हाँ, वो भी ड्रॉ डाउन फेस है थोड़ा। ओके, परफेक्ट, ठीक है, चलिए, थैंक यू। फर्स्ट ऑल थैंक यू वेरी मच हेमल फॉर शेयरिंग विथ ऑनेस्टी। इट रियली टेक्स कि आप इतना बड़ा प्रॉफिट रख के छोड़ के जाते हो और फिर उसके बाद आप मौका देते हो कि वो आपके लिए काम करे। सो स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। सो अगर आपको पूछा जाए इस रिजल्ट में आपकी लाइफ कैसे बदली है, हेमल, इफ यू कैन शेयर दैट। जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना सर, इस ऐसा लगता है कि ये एक साइड बिजनेस की तरह ये बहुत अच्छा एक टूल है, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में तो ये ऐसा माइंड में नहीं आता था कि एक वेल्थ बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा एक ये टूल है। और अभी मेरे को दिन ब दिन ट्रस्ट जैसे बढ़ता जा रहा है, तो अभी ऐसा लगता है कि फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए जो हमको वेल्थ चाहिए, इसके लिए एक साइड साइड में कोई टाइम दिए बिना वेल्थ जो बढ़ती है, उसके लिए बहुत अच्छा टूल है, इसको हम यूज़ कर सकते और आप ये ऑप्शंस के लिए कह रहे हैं जहां सेबी कह रही है कि 95% ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाते हैं। हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ऑप्शंस के लिए ही कह रहा हूँ। आपको विश्वास हो रहा है कि आप कह रहे हैं ये बात? तो मेरे को विश्वास हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मेरे मेरे पास वो प्रॉफिट पड़ा हुआ है मेरे बैंक में, इसलिए। आई आई बिलीव आप किसी और के मुंह से ये बात नहीं सुनते होंगे, ना टीवी पे, ना दोस्त, ना आपके सराउंडिंग में। सब बोलते होंगे एफएनओ एक लॉस मेकिंग बिजनेस है और लोगों को संभल के करना चाहिए या फिर नहीं ही करना चाहिए। से भी अगर आप देखो तो उसे टफ करते जा रही है, लेकिन अब आप उस माइंडसेट पे आ चुके हो। तो पीछे मुड़ के अगर देखें तो आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको यहाँ सक्सेसफुल बनाया? ये चीज़ है कि जो मैं इसमें डिसिप्लिन रहा पहले तो मैं खुद, और नाइस। इसमें विश्वास रखा। हाँ, तो इसमें टाइम के साथ मैंने इसको टाइम दिया, तो मेरे को पता चला कि ये प्रॉफिटेबल है। और जैसे आपने बताया कि सेविंग बताती है, जैसे वो स्टार्टिंग में ओपन कर तब भी लिखा हुआ था 10 में से 9 लोग लॉस मेकिंग करते हैं। तो अगर मैं इसमें नहीं आता तो मेरे को भी ऐसा ही लगता कि एफएनओ लॉस मेकिंग है, जो प्रॉफिट करते हैं वो तो बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं, छोटे प्लेयर्स प्रॉफिट नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि कुछ छोटे ट्रेडर्स भी प्रॉफिट कर सकते हैं एफएनओ में। परफेक्ट। सो अब आपको आपके सक्सेस का मंत्रा क्या लगता है, किस कारण से आप सक्सेसफुल हो रहे पा रहे हैं डिसिप्लिन के अलावा? ये डिसिप्लिन को आपने अ, कैसे यूज किया है? यही सर, डिसिप्लिन तो सबसे बड़ी मेन चीज है वो तो। हम्म। और उसके अलावा इसमें यही चीज है कि एफएनओ में मेन चीज ये है कि हमको इन्वॉल्वमेंट माइंडसेट एक जो चाहिए होता है, वो हम एज ए हम नहीं रख पाते हैं, ग्रीड और इमोशंस जो सब बीच में आ जाते हैं। तो ये सिस्टमेटिक की यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ हमारा बीच में डिसिप्लिन अगर अच्छे से रखोगे तो ये मैटर नहीं करता, तो इन अ ऑटोमेटिक वे, वो लॉस ले लेगा। आपका डिसीजन मेकिंग कम रहता है तो उसकी वजह से आपको हाँ ज्यादा हाँ, हमारा लीगल इन्वॉल्वमेंट बहुत नहीं कम। रहती। हाँ, इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल रह पाता है। नेक्स्ट गोल यही है कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि 90,000 अगर मैं इन्वेस्ट किया हूँ और ये हम्म। 1.5 लाख तक पहुंचा है, तो माइंड में ऐसा ही आता है कि अगर मैंने इसका डबल इन्वेस्ट किया होता तो मेरा रिजल्ट भी ज्यादा होता। तो हम्म। इसको अभी मेरा माइंडसेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी और स्केल करो। और जैसे मैं जानता हूँ ग्रुप के अंदर रहते हुए कि और भी स्ट्रेटेजीज है, जब इसका ड्रॉ डाउन चलता है तो वो हमको बैलेंस करके देती है। तो अब मेरे को आगे इसमें बढ़ने के लिए बनना है मेरे को, और परफेक्ट। स्ट्रेटेजीज पे ऐड करने की। हाँ। ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट हेमल। सो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हेमल। मतलब आपने बीज रोपा और आपने 14 महीने इंतजार किया उस बीज को पेड़ बनने के लिए, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट थे और आप लगातार कम्युनिटी से जुड़े रहे। तो अगर आपको किसी को एडवाइस करना हो सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे तो आप क्या एडवाइस देंगे? ये एडवाइस करना चाहूंगा कि कोई चीज हमको एक का डबल करके नहीं दे सकती है इतनी जल्दी जितनी ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके देता है। बाकी एक का डबल करने वो कहीं पे पॉसिबल नहीं है, दुनिया में सब जगह फ्रॉड ही है वो तो। ओके। बस ये एक, हाँ, यही एक चीज है जहाँ पे हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जब अपना टाइम आएगा कुछ
इसको टाइम देना पड़ेगा हमको ज़्यादा, तो कंसिस्टेंट रिटर्न तो हमको मिलेगा, और वो सारी प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलेगा, वो फिर एफडी हो, एसआईपी हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो आप। ऑसम ऑसम परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच विमल। एंड आप 44 डेज चैलेंज जैसे आपने कंप्लीट किया, और हम्म। काफ़ी टाइम हो गया आपको एक्चुअली कंप्लीट किए हुए। ये वन टू वन हाँ हम लोग हाँ काफ़ी टाइम के बाद कर रहे हैं। सो हाँ। आर यू हैविंग फन इन द कम्युनिटी? आजकल मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ पहले तो, बट आपने जब जित पैसिव ले लिया, राइट? तो मैं सब पढ़ता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हर टाइम कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है इसमें। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, स्ट्रेटेजी के साथ साथ भी बहुत सारी चीज होती है लाइफ के एस्पेक्ट में भी, वो भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इसमें। इसलिए मेरे को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, ट्रस्ट भी मेरे को अच्छा खासा है इसमें। इसमें आई थिंक मेरी कंसिस्टेंसी देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता है, या फिर क्या आपको सर इंस्पायर? सर आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से ही हम कंसिस्टेंस रह पाते हैं। आप जो अंदर अंदर टाइम देते हो, जो नई नई इनपुट डालते रहते हो, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार, तो हमको ये करना चाहिए। आप इतने कंसिस्टेंट रहते हो, तो लीडर चलेगा तो पीछे पीछे वो तो सेना चलेगी। वाह, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। क्योंकि कभी कभी आप लोगों का अगर फीडबैक नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मैं क्या अंधेरे में एरो चला रहा हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि आप लोग पढ़ते हो मैसेजेस और ये रखते हो। बिकॉज इसमें मेरा डायरेक्टली किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो जो भी आपने प्रॉफिट किया वो आपका है, दैट इज़ योर्स टू कीप, नॉट माइंड। और मैंने बस आपको लाइट हाउस की तरह एक रास्ता दिखाया है, ज़रिया कहाँ पे आप जा सकते हो। आई एम सुपर हैप्पी एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू हेमल। प्लीज़ इंजॉय करें और आगे बढ़ें, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ग्रुप। कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करें, कम्युनिटी से वैल्यू लें और इन्जॉय करें। ठीक है, विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हेमल।